अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। हमारे साथ राहिल शेख हैं, एमडी है एमईआईआर कमोडिटीज इंडिया के और साथ ही एस्टा के वाइस चेयरमैन भी है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, चीनी उत्पादन को लेकर अब खबर ये आ रही है, कई सारे ट्रेडर्स, फार्मर्स वगैरह कह रहे हैं कि उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 7% कम रह सकता है। पिछले साल हमने देखा था कि 358 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। हालांकि इस्मा को इस बार भी लग रहा है कि 360 लाख टन उत्पादन होगा, लेकिन अब रिपोर्ट ये आ रही है कि उत्पादन 333 लाख टन घटकर हो सकता है, जो पिछले साल के मुकाबले 7% कम है। क्या रिपोर्ट है, क्या वजह है? क्या यील्ड ही वजह है या कुछ और वजह है? सर, यील्ड ही घटने की आशंका है या कोई और वजह आपको दिख रही है? तो सबसे पहले तो ये जो न्यूज है ये रॉयटर्स ने शायद कल फ्लोट करी थी कि हिंदुस्तान का क्रॉप 60% से डाउन होगा। तो मोरलेस उन्होंने यील्ड के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा दारोमदार लगाया कि यील्ड महाराष्ट्र और कर्नाटका में काफी कम है। हमारा ये ओपिनियन है सर कि अभी इट्स टू अर्ली डेज टू से कि बहुत क्रॉप इतना कम हो जाएगा। बस ये अभी लेट क्रशिंग की वजह से क्रशिंग शुरू हुई है। महाराष्ट्र में भी क्रशिंग लेट शुरू हुई, कर्नाटक में भी और यूपी में अभी हुई है। तो पिछले साल के नंबर्स जो 30 नवंबर के उत्पादन है और ये साल के नंबर्स वर्चुअली सेम है, तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। तो हमारा अनुमान है कि ये इट्स टू अर्ली डेज टू से के 60% प्रोडक्शन घट जाएगा। मेरा अनुमान ये है कि यील्ड पे जरूर थोड़ी सी महाराष्ट्र में यील्ड के बारे में डिस्कशंस फार्मर्स के साथ करो तो कम है, बट आज अभी कह देना एक महीने की क्रशिंग में कि ये 60% डाउन है या 10% डाउन है, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। आई थिंक अनदर 15 से 20 दिन इसको देना पड़ेंगे, जब आपको रियलिटी में पता चलेगा कि यील्ड जो और गन्ना क्रश हो रहा है उसमें यील्ड की कमी है या नहीं है। अगर यील्ड की चिंता अगर होती है तो कि कौन से ऐसे पॉकेट्स होंगे, कौन से स्टेट्स होंगे? क्या महाराष्ट्र और कर्नाटक को लेकर ही चिंता है यील्ड को लेकर, या यहाँ पर ठीक है स्थिति? नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र कर्नाटका को ही यील्ड को लेकर के थोड़ी चिंता है। यूपी में थोड़ी इंडस्ट्रियल रिकवरी को लेकर चिंता है, बट वो इतनी अभी मतलब मैंने कहा ना इट्स टू अर्ली डेज, अभी बस एक ही महीना हुआ है क्रशिंग शुरू होके। और आप 30 नवंबर के नंबर्स को पिछले साल और ये साल के देखोगे तो दोनों साल का उत्पादन ऑलमोस्ट सेम है, तो ज्यादा अंतर है नहीं आज की तारीख में। तो यील्ड की अगर जहां तक कंसर्न है, अगर आपको वो सिंपल आंसर चाहिए उसका, तो महाराष्ट्र के पॉकेट्स में है, मेनली शोलापुर रीजन है, थोड़ा बहुत पूना साइड का रीजन है, वहां पर ये सब बातें चली है, और नॉर्थ कर्नाटक की तरफ पे है। यानी अभी बहुत ही शुरुआती दौर है, अभी तो क्रशिंग चल ही रहा है, तो अभी ये बहुत कहना जल्दबाजी होगा कि अभी उत्पादन क्या हो सकता है। सर, अब अगला सवाल मेरा होगा एक्सपोर्ट को लेकर। एक्सपोर्ट के जिस तरह के पहले चरण का कोटा आ चुका है, क्या इसमें बढ़ोतरी की कितनी संभावना और दिख रही है आपको? यहाँ से दूसरे चरण में कितना कोटा और आ सकता है? सर, अगर आप सारे इंटरव्यूज को पीछे से देखते चलेंगे तो हमने कहा है कि अगला कोटा जो है वो भारत सरकार उत्पादन को लिंक करेगी कि भाई अभी 60 लाख हमने आपको दे दिया है, आगे का उत्पादन लिंक्ड हो जाएगा। तो अगर 36 का उत्पादन होगा तो मेरा अनुमान है 20 लाख टन का कोटा और आना चाहिए। और आज का जो अनुमान है वो बेसिकली प्रोडक्शन नंबर का 35 और 36 के ही रेंज का है आफ्टर द डाइवर्जन ऑफ एथेनॉल। तो मुझे लगता है कि अगर 36 का उत्पादन आता है तो एक 20 लाख टन का हमको और कोटा मिलना चाहिए एक्सपोर्ट के लिए। 20 लाख टन की और उम्मीद है। शुक्रिया राहिल, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बताया कि क्या स्थिति है, या अभी अर्ली स्टेज में है, अभी कहना मुश्किल है कि उत्पादन कितना रह सकता है। तो अभी और स्थिति साफ होने दीजिए, तो जनवरी तक और स्थिति बेहतर पता होगी कि किस तरह के उत्पादन के